तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ मेरा मॉर्निंग का काम हो गया था। एक्चुअली बच्चे स्कूल जा चुके थे और बाकी सारा काम करके नहा धुल के पूजा वूजा करके मैं आ गई थी अंदर, और मैं तैयार हो रही थी बैंक जाने के लिए, क्योंकि मुझे डेबिट कार्ड अपना रिन्यू कराना था। तो थोड़ा सा ही काम था बैंक में, बट टाइम तो लग ही जाता है। फिर यहाँ मैं रेडी हो रही थी क्योंकि हस्बैंड का भी ऑफिस लेट हो रहा था, उनके साथ ही मुझे जाना था, क्योंकि उसके बाद ये था ना जल्दी से आ जाएंगे। उसके अतिक्ष का भी टाइम हो रहा था, अतिक्ष को स्कूल से लेना था। तो यहाँ मैं रेडी हो रही थी, सिंपल सा यही मैंने सूट ऊपर पड़ा हुआ था तो मैंने यही डाल लिया था, और ये लिपस्टिक बिंदी वगैरह सिंपल सा तैयार होके निकलना था। और लौट के आके खाना पीना भी बनाना था, इसीलिए थोड़ा जल्दी हो रहा था कि 11 पे उसकी छुट्टी हो जाती है और 10:30 का ये टाइम हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे तैयार होके फटाफट से निकले अतिक्ष को लेने के लिए। उसके बाद लौट के आके मुझे बनाना था खाना। तो मतलब ये रहता है ना कि क्या मतलब लौट क्या बनाऊँ, तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं कढ़ी बनाऊँगी। और यहाँ मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए। और ये मतलब मुझ पे चिल्ला रहे थे कि जल्दी करो, लेकिन इतनी मतलब हम लेडीज़ को इतनी जल्दी नहीं हो पाता है ना, मतलब कि फटाफट से इतनी जल्दी तैयार हो जाएं। और मौसम अच्छा था तो इसीलिए मैंने डाल लिया ऐसा सूट कि जिसमें ना ज़्यादा गर्मी, मतलब गर्मी तो लगेगी नहीं, और ठंडा मौसम है ही नहीं, तो फिर ज़्यादा पहनने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैंने ये कट स्लीव का था तो इसके ऊपर जैकेट डाली थी। यार अब इतनी भी गर्मी नहीं आई है कि बिल्कुल ही कट स्लीव पहन के चली जाती, तो जैकेट डाल ली थी मैंने और रेडी हो गई थी मैं जाने के लिए। और इधर पीछे से ये काफ़ी चिल्ला रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो, तो इसीलिए मैंने फिर बालों को मतलब चोटी वोटी पूरी बनाने की जगह लगा लिया था हेयर में क्लेचर। और फिर हम लोग निकल गए थे बैंक के लिए। तो यहाँ बैंक में अपना काम कराने के बाद निकलने के बाद ये मुझे फॉर्म वगैरह दिखा रहे थे। उसके बाद अतिक का टाइम हो गया था, हमारा लेट हो गया था, 11 o'clock जस्ट तुरंत ही हो गया था, और हम लोग निकले अतिक को लेने के लिए। अब हम जा रहे हैं अतिक के स्कूल। अतिक को यहाँ से पिक करना था। और जब स्कूल पहुँच कर यार पता चला कि ऑलरेडी छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि टाइम ही इतना हो गया था। सारे ऑटो और पेरेंट्स वगैरह लगे हुए थे अपने बच्चों को लेने के लिए, और अतिक्ष भी वेट कर रहा था मेरा। अतिक्ष, 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 इधर देखिए। हॉर्स वाला भूल गए थे सच में, बुद्धू बना रहे हो हॉर्स। तो अतिक्ष को लेकर हम लोग निकले घर के लिए, और रास्ते में मुझे याद आया कि मुझे लौट के जाकर खाना भी बनाना है, लंच तैयार करना है। तो ये अतिक का बैग मैंने पकड़ रखा है, और यहाँ मैंने रास्ते में फिर लिया मट्ठा, क्योंकि घर में दही वगैरह तो इस समय जमा नहीं रहे हैं। अब स्टार्ट करूँगी जमाना, बीच में जमाया था लेकिन ख़त्म ही हो जाता है फिर। और ये यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना मट्ठा ले लिया जाए, इससे भी कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। और बस यही सब करते। और फिर इन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बताया, उधर से ले लिया होता। लेकिन रात फिर जब याद नहीं रहा, अचानक ध्यान आया, घर पहुंच के याद नहीं आया, पहले याद आ गया। तो जैसे ही मुझे याद आया तो पास की शॉप से ये कुछ सामान लिया। तो अतिक्ष ने भी अपना सामान लेना स्टार्ट कर दिया, उसने भी अपना कुरकुरे चॉकलेट वगैरह कुछ सामान उसने भी ले लिया था। उसके बाद हम निकले घर के लिए, और घर जाते समय पता चला कि लो दक्ष भी आ गए। तो साथ ही साथ दक्ष भी एंटर हो गए थे, दक्ष भी स्कूल से वापस आ गए। अब दोनों बच्चे स्कूल आ गए, स्कूल से आ ही गए थे, और मुझे अभी इन लोग का फिर मतलब वही चेंज वेंज भी करवाना है, अपना भी चेंज करना है, उसके बाद खाने की तैयारी करनी है। तो बस हम आ गए घर के अंदर, और अतिक्ष यहाँ पे मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए ये आके लेट गए महाराज, ये इतने थक गए एग्ज़ाम देकर कि आकर लेट गए हैं। और अतिक देखिए, अतिक अपनी फुल मस्ती में, क्योंकि उन्हें चीज़ें मिल गई हैं खाने पीने की तो वो लेकर आए हैं। और यहाँ मैं कर रही थी चेंज, तो अतिक कर रहा था मेरे साथ थोड़ी सी मस्ती। एक्चुअली ये सूट जो मेरा था ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, और अच्छा ही आया है, जॉर्जेट में है, मतलब अच्छा है, फिलहाल लाइट वेट है और ठीक आया। बस इसके बॉटम नहीं दिया था इसके साथ, ओनली ये कुर्ता और दुपट्टा, दो ही चीज़ें थी इसके साथ। अच्छी क्वालिटी का था, अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली मुझे इसके कलर और प्रिंट ज़्यादा अच्छा लगा था। ये अतिक्ष भी मेरे साथ अपना ड्रेस दिखा रहे हैं। तो फिर मैं आ गई किचन में। तो हम हो गए थे बहुत ज़्यादा लेट, इसलिए आते ही पहले मैंने दूध गैस पे गर्म होने रखा है। उसके बाद मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी के लिए पकौड़ी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे बनानी है पकौड़ी। अति पास में आइए।
अभी हो रहा है 11:30 और मैं हो गई हूँ काफ़ी लेट, क्योंकि आतिश को भी स्कूल से लेना था और स्कूल से और बैंक में जो काम था उसकी वजह से बहुत लेट हो गया था। तो अब मैंने आते ही गैस पे चढ़ाया फटाफट से दूध, क्योंकि दूध भी गर्म करना था। और इधर मैंने बेसन निकाला है। मैं सोच के बैठी थी कि आज कढ़ी बनाऊंगी, रास्ते से मट्ठा वट्ठा नहीं लेकर आई हूँ, बट अब टाइम लगेगा इसे बनाने में, तो फटाफट से मैंने कढ़ी बनानी है तो पकौड़ी के लिए बेसन निकाला है। अभी कढ़ी की प्रिपरेशन करती हूँ। और मैंने मेहंदी भी भिगो रखी है, तो बालों में मुझे मेहंदी लगानी है। और अब देखिए क्या करूँ, सोच रही हूँ जल्दी जल्दी थोड़ी प्रिपरेशन कर दूँ, उसके बाद मेहंदी लगाऊँ। तो चेंज करके अतीक आ गए थे मेरे पीछे पीछे किचन में। ये अपना इनका पर्सनल फ़ोन है, ये ऐसे ही लेके घूमते रहते हैं इसको। और यहाँ देखिए मैंने बेसन निकाला है। पहले मैं सोची हूँ पकौड़ी बनाऊंगी, और इधर जब काम होता है ना तो और काम बढ़ते हैं। ये डिब्बा भी खाली हो गया था, तो इसमें मुझे अभी भरना था, मतलब बेसन फिल करना था। और ये देखिए मैंने मेहंदी भिगो रखी है, रात में भिगो रखी थी। अब बताइए 12 बज रहे, अभी इसका टाइम नहीं आया, लेकिन अभी पहले थोड़ी तैयारी कर लूँ। और सुबह में ये पूजा करके गई थी, तो अभी तक मेरा दिया एज इट इज जल रहा है। अब शायद ये बंद होने वाला है, क्योंकि ये ज़्यादा ही तेज जल रहा है। और इधर मैं ले आई थी जो छाछ मीट मट्ठा, तो उसको निकाला मैंने। और कढ़ी पकौड़ी बनाने के की। बाद यहाँ देखिए मैंने कढ़ी छोंक दी थी, और ये दक्ष देखिए मेरी मेरा हेल्प बेटू कर रहे दक्ष हैं। मेरी हेल्प कर रहा है, कढ़ी चला रहा है, क्योंकि मुझे अभी राइस भी वॉश करके रखना है और साथ ही साथ ये जो थोड़े बहुत बर्तन हुए थे ये भी खगाल के रखने हैं। तो इसलिए अतिक तब तक मेरी हेल्प कर रहे, वो दक्ष मेरी हेल्प कर रहे हैं। तब तक पूरा खदक के फूल कर ऊपर आ गई थी, मतलब भगोने के ऊपर तक बाहर निकल रही थी, तो इसलिए मुझे थोड़ी कढ़ी निकाल के इसमें शिफ्ट करनी पड़ी। बहुत सारी शिफ्ट करनी पड़ी, ये इतनी बड़ी दिक्कत इसके लिए। कढ़ी भी हो गई थी, और इसलिए मैंने बाउल की कढ़ी भी इसी में डाल दी। और अब मैं इसमें डाल पकौड़ी। तो यहाँ देखिए आतिश लगे हुए हैं अपना कार्टून देखने में। जब तक मैं खाना रेडी कर रही थी, बच्चे अपना कार्टून देखने में लग गए थे। और इधर देखिए कढ़ी भी अच्छे से बॉईल हो रही है, और साथ में मैंने यहाँ पे रख दिया था राइस बनने के लिए। तो एक साइड कढ़ी बन रही है और एक साइड ये राइस बन रहा है। जब तक ये राइस होगा, और कढ़ी धीरे 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 पकती है, आपको पता ये टाइम लेती है, तो जब तक ये अच्छे से पकती है तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बीच में जल्दी से मेहंदी लगा लूँ, ताकि मेरा ये काम भी हो जाए, वरना टाइम लेगी ये भी सूखने में। और उसके बाद भूख भी लग रही है, खाने का टाइम भी हो रहा है, तो खाना भी खा लूँगी। और इधर पहले मैं मेहंदी लगा लेती हूँ ये बीच में ब्रेक में। तो जब तक वो दोनों चीज़ें तैयार होती हैं तब तक मैंने जाके लगाई मेहंदी। यहाँ पे मैं लगा रही थी मेहंदी। ये मेरे गार्डन का एरिया है, तो यहाँ पर तो उस साइड आप बैक साइड में देख रहे होंगे बहुत तेज़ धूप है, और मैं इधर बैठ के लगा रही थी मेहंदी, क्योंकि यहाँ पे इस पेड़ की वजह से थोड़ी छाँव रहती है। और मेन रीज़न ये भी, अगर हल्की फुल्की मेहंदी गिरेगी भी ना थोड़ी बहुत, तो मुझे इतनी सफाई नहीं करनी पड़ेगी, वो मिट्टी वाली एरिया है। इधर देखिए मेरा मनी प्लांट कॉर्नर में मैंने लगा रखा है, ये ग्रो कर रहा है लेकिन बहुत अच्छे से भी नहीं कर रहा है। और इधर तो मैंने फटाफट से लगाई मेहंदी। और बाहर मेहंदी बैठ के लगाने में एक तो थोड़ा लाइटिंग रहती है, और दूसरा ये गिरेगी तो मुझे बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करनी होगी। हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने लगा ली थी अपने बालों में मेहंदी, और बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो फटाफट से मैंने खाना भी खा लिया, क्योंकि लंच का टाइम हो गया तो सब लोगों ने खा लिया। और यहाँ देखिए आज है थर्सडे, तो दक्ष ने भी पहना है येलो कुर्ता। इनका थोड़ा लाइट कलर आ रहा है दक्ष वीडियो में ना। और अतिक्ष ने भी पहना है येलो कुर्ता। दोनों लग रहे बहुत ही क्यूट, दोनों ने येलो येलो पहन रखा है। वीडियो चल ही नहीं रही है। को दो। और आज मैंने मेहंदी लगाई है, तो इस वजह से मेरा बेटू देखिए अतिक्ष, मेरा मम्मा का मन कर रहा है अतिक को हक करके एक किच्ची कर ले। क्यों? मेहंदी वालों को ये कह रहे मेहंदी लगाइए, मेहंदी वालों को मैं प्यार नहीं करता। मतलब मम्मा के पास नहीं आओगे? प्लीज आ जाओ ना, मम्मा का मन कर रहा है अपने बेटा को प्यार करने का। मेहंदी लगाई है इसलिए मेरा बेटू मेरे पास नहीं आ रहा। अतिक आ जाओ, एक पीछे दे दो प्लीज। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं? आ जाओ ना प्लीज। तो जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, मेरे बेटों को पता नहीं क्यों ये मेहंदी ना अच्छी नहीं लगती है, मेहंदी की स्मेल अच्छी नहीं लगती कि क्या नहीं लगता, तो ये छुटकू मेरे पास ही नहीं आता है। अतिक आ जाओ ना प्लीज। चलो आज से ही मेरे पास नहीं आने वाले। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है 6 o'clock, और इधर मैंने हेयर वॉश कर लिया था, मेहंदी का ड्राई हो गई थी,
तो हेयर वॉश हो गया है और बच्चों को दूध वगैरह दे दिया है। और मैंने उस दिन कहा था ना आपको लास्ट ब्लॉग में कि दोबारा मार्केट जाना पड़ेगा। तो दक्ष को यहाँ मेगा शॉप में कुछ भी पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो अब सोच रहे हैं इसको, जो एक्चुअली यहाँ पर एक सैटेलाइट की साइड एक विशाल मार्ट है। सैटेलाइट वाला जो विशाल मार्ट है, विशाल मार्ट और भी हैं, लेकिन जो ये सैटेलाइट वाला विशाल मार्ट है वहाँ पर इसे मतलब दक्ष को समझ में आ जाती है, टी शर्ट वगैरह थोड़ी पसंद आ जाती है। लास्ट टाइम उसने लिया था तो वही बोल रहा था कि मम्मा चलो वहाँ भी देख लेते हैं। हमने कहा ठीक है चल के अब वहाँ भी देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं का लेना था। तो बस ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग मार्केट सॉरी शॉपिंग मॉल। के टाइम में मैं यही पहन के गई थी बैंक, तो मैंने सोचा बार बार कपड़े और क्या निकालें, फिर सारे कपड़े वॉश करके ही रखने पड़ते हैं। तो बस मैंने सोचा क्यों ना अब इसी को पहन के रेडी हो जाती हूँ फटाफट से। यहाँ देखिए, मतलब इन्होंने कहा था कि मतलब हस्बैंड ने कहा बोला था कि 6 बजे तक आते हूँ फिर चलते हैं, लेकिन यहाँ मैं रेडी होके बैठी हुई हूँ और कि अभी तक नहीं आए हैं। और आप देख ही सकते हो टाइम हो रहा है, तो टाइम हो रहा है 7 बजने वाले, पौने 7 हो रहा है। अब बताइए 7 बजने वाले और इनका अभी कुछ पता नहीं है और बोल रहे थे आ रहा हूँ चलते हैं विशाल। और बच्चे तो क्या है, बच्चे तो अपना खेलने में मस्त हैं, क्योंकि बच्चों को तो कुछ करना नहीं होता है, वो तो जब आ जाएंगे तो फटाक से निकल देंगे तैयार होके, अपना खेलने लग गए हैं। और मेरा भाई हमें तो खाना भी बनाना है लौट कर आकर, तो बस मैं यहाँ लगी हुई हूँ कि सब्जी काट लेती हूँ तब तक कुछ प्रिपरेशन ही हो जाए। क्योंकि अगर लेट हो गए तो भी और नहीं गए तब भी खाना तो बनना ही है, तो क्यों ना खाने की तैयारी कर ली जाए, आएंगे तो चले जाएंगे। और बल्कि चाय भी बना ली थी, मैंने सोचा फटाफट से चाय बना लेती हूँ उसके बाद रेडी होती हूँ, क्योंकि तब तक ही आ जाएंगे तो साथ में चाय पी लेंगे और चाय पी के निकला जाएगा। लेकिन इनका तो अभी पता ही नहीं, चाय के बाद चाय बना कर रख दी और बना के रख दी, मुझे लगा बस जस्ट आने वाले हैं, और साथ में अब तो मैं सब्जी की तैयारी करने लगी, अभी तो आए नहीं है। सोचा यार सब्जी तैयार कर लेते, मटर आलू। तो यहाँ पे फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि हुआ ऐसा कि इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और मेरा मूड ही ख़राब हो गया, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरा इस तरह से फटाफट से तैयार होने का, सारे काम निपटाने का, करने का, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये टाइम पर नहीं आ पाए और मैं टाइम पर रेडी हो गई। वरना हमेशा ऐसा होता था, मोस्टली टाइम ऐसा हुआ है कि ये बोलते थे कि ठीक है अभी इस टाइम तक आ रहे हैं और तुम अपने काम मतलब तैयार हो जाना। तो मेरे पास इतने सारे काम फैले होते थे ना कि मैं रेडी नहीं हो पाती थी टाइम पर। और इस बार मैंने अपने सारे काम कर लिए, मैं रेडी हो गई, बट ये टाइम पर नहीं आ पाए, इन्होंने लेट कर लिया। इनका मतलब ये आए थे पौने 8 के पास, तो फिर कोई जाने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि लौट के आके खाना बनाती या फिर खाना मैं बना चुकी होती तो शायद जा सकते थे। और फिर 1 घंटे में क्या ही शॉपिंग होगी, जाने आने में भी थोड़ा टाइम लगता ही है, वो थोड़ा दूर है। तो बस आज हमारा जाना हो गया कैंसल। और क्योंकि मैं तैयार बैठी थी और बच्चों को भी अपना तैयार कर दिया था और काम सारे हो गए थे, तो मेरा मूड ऑफ हो गया यार। मतलब सब्जी भी काट ली और इनका आना इतना लेट हुआ कि फिर लगा अब तो खाना ही बना लेते हैं, जाना बेकार है। तो फिलहाल आज अभी मैं करती हूँ इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। आप लोग के साथ ऐसा कब हुआ है, कितनी बार हुआ है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।